ये रहा चीज ऐसे में राजा एकदम मारा नहीं जाल बुंदा ओरिजिनल पाची। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। और आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैंने फाइनली पोनी की है भाई। तुम मुझे पोनी में बहुत रेयर देखोगे, क्योंकि छोटी मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा पता नहीं सिर दुखने लग जाता है। अभी फिलहाल तो मैंने स्क्रंचीज वगैरह लगाए तो ये थोड़ा हल्के होते हैं तो सही लगता है मुझे। एकदम टाइट वाले जो रबर आते हैं ना वो नहीं जमते, यहाँ से दुखना चालू हो जाता है। क्या करूँ, ये है प्रॉब्लम। बट आज मुझे इच्छा थी कि मैं करूँ पोनी। अब मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे ऐसे कैसे। हेलो, चाय बना ले फटाफट। भाई पहले जब मेरे लंबे बाल थे, बहुत लंबे, अच्छे खासे लंबे बाल थे, उसमें छुट्टी करती थी ना तो ऐसे एकदम यूं मतलब फुल लंबे और स्ट्रेट कर लो तो और भी अच्छे लगते थे। लेकिन अभी ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। भोली भाली सी लड़की, ओ माय गॉड, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। चलो भाई चाय बनाते हैं। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि कल जब हम टंकशाल मार्केट गए थे तो वहां से हम क्या क्या खरीद के लाए। मुझे मेरे आउटफिट के लिए देखना था, तो एक तो मेरा आउटफिट है व्हाइट वाला मल्टी में, और एक था रेड कलर का। तो ना तो मुझे रेड में मिला कुछ ऐसा, व्हाइट में भी मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे एक अलग सा सेट पसंद आया। मैंने कहा यार ये तो लेना बनता है, और ये रहा इसके अंदर सेट। इतना डब्बा दिख रहा है, हाँ ये डब्बा मैं मांग के लाई हूँ, मैंने कहा मुझे डब्बा चाहिए। तो गाइज ये देखो, ये वाला सेट मैं लेकर आई हूँ भाई। देखो तुम, कितना सुंदर है भाई, एकदम मतलब जैसे मैंने पहना ना एकदम महारानी वाला फील आ गया मुझे। मैंने कहा यार, माना कि ये मैचिंग वाला नहीं होगा, क्या पता व्हाइट वाले पे मैच हो जाए, बट सी। इसकी इयररिंग्स दिखाती हूँ तुमको। इसके इयररिंग्स ऐसे झुमके वाले वैसे सी, ऐसे अच्छे लग रहे हैं ना। और इसका जो प्राइस है गाइस वो मतलब ऐसे 1800 रुपए है। लेकिन है ना, मैंने इनकी शॉप का ऐसा एक बार वीडियो मतलब लिया हुआ है, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया था, मतलब ज्यादा नहीं किया था, थोड़ा बहुत। और इनका कार्ड डिटेल देख लो अभी। ये देखो गाइज, ये सेट मैं लेकर आई यहाँ से। अब मैं तुमको पहन के दिखाती हूँ भाई, इतना प्यारा लगा मुझे, मतलब बहुत ऐसा भरमा वाला मुझे चाहिए था भाई। सी दिस, ये देखो गाइज, ये कैसा लग रहा है भाई। पूरा एकदम ऐसे भरमा सा हो गया, मतलब लिटरली मैं सच्ची बताऊं ना, मैंने सिर्फ गले का ही देखा। इयररिंग्स मतलब ऐसे ठीक है, अच्छे ही हैं, सूट हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुझे गले का पसंद आया, तो उसने मुझे ज्यादा ऐसे अट्रैक्ट कर लिया ना, तो मैंने कहा ये वाला तो मैं लूंगी ही भाई। क्योंकि वो पहनते ही ना एकदम ऐसा लगा कि बस अभी मेरे महल खड़े होने वाले, मतलब होता ना महल है मेरे पास, रानी वाली फील आई, तो महल तो होंगे ही रानी के, है कि नहीं। कितनी सुंदर, कितना प्यारा। बिंदी लगो, ये देखो गाइस, बिंदी लगाते ही भाई कहीं की महारानी लग रही हूं ना मैं। हाँ। आदेश है मेरा, क्या आदेश है तेरा। ये ऐसे रैंडम खरीदा मैंने, ठीक है, मतलब ये रेड वाले सूट पे क्या पता मे भी जाए, लेकिन मैंने रेड वाले के लिए कुछ सोचा है, वो तो मुझे करना ही है। व्हाइट वाले पे देखना पड़ेगा कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, बट ऑल ओवर देखा जाए तो ये बहुत सुंदर है भाई। तो ये वाला सेट लेकर आई मैं कल, और इसके साथ में अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके अंदर और क्या चेंजेस करने के लिए चीजें खरीद के लेकर आई हूँ। मतलब मैं ये ऐसे भी पहन सकती हूँ ये, लेकिन आपको पता है ना कि मतलब मुझे एक सेट एक जैसे पहनने की आदत नहीं है, मुझे उसमें कुछ ना कुछ तो चाहिए कि मैं इसको भी ऐसे भी बना के पहन लूँ, ऐसे भी पहन लूँ। तो उसके लिए मैं कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आई, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके साथ में क्या क्या लेकर आई हूँ चीजें। रुको, ये पहना हुआ शौक है, उतार दूं, उतार ही देती हूँ ना, नहीं तो मेरी खुद की नजर खुद को लग जाएगी गाइस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। ये मैं रॉ मटेरियल लाई, और इसमें भी है, ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें थोड़ा एक्सपेंसिव वाला रॉ मटेरियल है, वो भी आपको बताऊंगी मैं, लेकिन सबसे पहले नॉर्मल वाला बताते हैं। ये वाला जो सेट है, इसके नीचे आपने रेड कलर के पर्ल देखे, ठीक है, बट मुझे चाहिए थे ग्रीन भी, मतलब दोनों चाहिए थे, ताकि वो और थोड़ा एकदम वैसा लगे रॉयल वाला ना। तो अब वो तो मतलब मुझे ऐसे कह रहे थे कि अगर आप रखोगे तो फिर शाम को कारीगर आएगा, फिर आपको कल लगा के देगा, और तुमको पता है मौसम का भरोसा नहीं, इतनी मुश्किल से तो मैं गई थी वहां पे टंकशाल, है ना। आपको लगता है कि मैं फिर अगले दिन जाऊंगी,
नहीं ना, तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आप मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लूंगी सब अपने, सब 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 आता है अपन को, और क्या। तो इसके लिए नीचे मैं ये ग्रीन कलर का पर्ल लेकर आई हूँ, ठीक है, जो इसी रेड के साथ लगेगा, समझ रहे हो। तो वो पूरा एकदम ग्रीन रेड वाला, ये ऊपर वाला सीन नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि इस पर्ल में आप ये देखो, ये जो आपको मोती लगे हुए है ना, ठीक है, ये इसमें अटैच है, ये पूरा रॉ है, इसके अंदर कोई मोती नहीं है, क्योंकि उनके पास कलर नहीं था इसके अंदर। उनके पास रेडीमेड मोती भी आते हैं ऐसे, जो मतलब ये ऐसे अटैच किए हुए आते हैं छोटे वाले मोती के साथ, समझ रहे हो, ताकि आपको डायरेक्ट वायर में उसको पिरो दो आप। लेकिन क्या है कि मिले नहीं मुझे सेम कलर में, तो मैंने क्या किया कि अलग से ग्रीन पर्ल खरीदे हैं, और ये ऐसे ग्राम पे मिलते हैं, तो ये 50 ग्राम के मोती हैं, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे वो मोती लगाने ही पड़ेंगे, तभी इसका लुक आएगा सेट, तो उसके लिए मैंने ये खरीदा। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, जाल बुंदा हुआ, जाल बुंदा हुआ नहीं है गाइस, ये वाले मोती है, ये जो दिख रहा है मोती के अंदर पिरोए में जो, ठीक है, जिसके अंदर से वायर निकल के यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ये वो तार है। तो मैं आपको ऐसे खोल के दिखा देती हूँ, ये इतने सारे है भाई, क्योंकि ये इतना लेना ही पड़ता है आपको। ये ऐसे सिंगल मोती आएगा, ठीक है, फिर इसको अपन को इस मोती में हरे वाले में पिरोना होगा, और ये नीचे ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। एक तुमको करके भी दिखा देती हूँ ताकि तुमको ऐसा इजी पता चल जाए। ये देखो गाइस, ये ऐसे निकल गया है, ठीक है, ये इतने सारे है भाई। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि ये है मोती, पर्ल को इसके अंदर डालना है ऐसे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट करके इसको, एंड सी, ये हो गया एकदम ऐसा, ठीक है। अब अपन इसको इस ज्वेलरी के अंदर ऐसे नीचे सेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये रेड वाला है, जैसे कि ये रेड वाला है ना, इसके साथ एक ग्रीन वाला सेट करेंगे हम, सी। तो ये कुछ ना ऐसे अटैच होगा इसके साथ, समझ रहे हो, ठीक है। इसको मैंने ऐसे एग्जाम्पल के हिसाब से किया, फिर मैं इसको अच्छे से करूंगी पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो ये देखो, ये भी ऐसा हो गया सेट, और ये भी ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये खरीद के लेके, मतलब आप भी ऐसे अपनी कोई ज्वेलरी को ऐसे पर्ल उसका चेंज कर सकते हो, ऐसा मिलता है वो मार्केट में, लाके उसको ऐसे चेंज कर सकते हो आप। फिर मैं लेकर आई एक और पर्ल, ठीक है, जिसके अंदर मोती अटैच है। इसमें ना मुझे ये वाला कलर मिला नहीं ना, इसलिए मुझे अलग से ये और ये लेना पड़ा वायर, अदरवाइज मैं तो ये लेके ही काम निपटा दी थी। मैंने कहा वो डबल मेहनत है, लेकिन अब करनी पड़ेगी उसमें, तो चलो कोई ना। ये वाले पर्ल मैं लाई हूँ इस वाले सेट के लिए, समझ रहे हो। तो ये ग्रीन रेड हट जाएंगे और ये लग जाएगा मैचिंग, ये देखो, ये देखो, इसके नीचे ये हटके ये लगेंगे, ताकि वो पूरा मैच हो जाए। तुमको भी ऐसे रेडीमेड अगर मोती लगे हुए मिले तो ले लेना, अगर उसमें कलर नहीं मिलेगा तो तुमको ये प्रॉपर ऐसा अलग से लेना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। तीसरी वाली चीज मैं लेकर आई, मैं ये कमल के फूल, इसके अंदर कितने 12 पीस हैं, ये कुछ ऐसे हैं, ये मैंने ऐसे ही खरीदा है, सुंदर है ना ये, यहाँ लगा लो, ठीक है। ये 12 पीस का पैकेट आया है, ये कितने का पड़ा, रुको तुमको प्राइस नहीं बताया ना मैंने, एक सेकंड रुको, प्राइस बता देती हूँ साथ साथ में, और कार्ड भी बता दूंगी कहाँ से लेकर आई मैं। ये 50 ग्राम का जो पर्ल है मैं लेकर आई हूँ 40 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है पूरे मोतियों का, ये पूरा लेना ही पड़ता है, ये मुझे पड़ा है ये 85 ग्राम है, तो ये मुझे 170 रुपीज का पड़ा है, ठीक है। और ये बहुत सारे भाई, बहुत सारी जगह लग जाएंगे, मैंने कहा मुझे काम ही आएंगे तो मैंने ले लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पर्ल का पैकेट है जिसमें मोती ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये 100 रुपीज का है, ठीक है। इसके अंदर कितने पीस है वो मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सारे हैं। उसके बाद ये जो कमल के फूल है जिसके अंदर पूरे 12 पीस है, वो है 132 रुपीज का, है ना, ये वाला। फिर उसके बाद जो लास्ट वाली चीज है, कमल का फूल तो रख देता भाई, ये बहुत प्यारा है, ये मैं कहीं यूज कर लूंगी ज्वेलरी वूलरी में, है ना। फिर उसके बाद मैं लेकर आई हूँ गाइस ये बहुत प्यारा लगा मुझे, पता है, ये देखो, ये लाई मैं राजा रानी भाई, 3 राजा रानी, ये जोड़े में आते हैं ऐसे, ठीक है। और ये एक पैकेट 80 रुपए का है, 80 रुपए में ये दो, खोल के दिखाती हूँ, ये ज्वेलरी पे लगाने के लिए, लाइक पसंद आ गया तो ले लिया ऐसे ही रैंडम। ये कुछ ऐसे आते हैं राजा रानी, ठीक है, जिनको आप ज्वेलरी पे अच्छे से लगा सकते हो, मतलब कुछ भी ऐसा क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए 3 जोड़ी ली, मैंने कहा कि अगर मुझे एक ऐसे पट्टे पे लगाना हो तो तीनों लगा दूंगी मैं राजा रानी और क्या, बट ये बहुत प्यारे भाई, साउंड सुनो, पीछे से ऐसे है कुछ गोल्डन,
और इसके अंदर ऐसा ऐसा होल दे रखा है जिससे आप इसको ऐसे पिरो सको, समझ लो, मतलब ऐसा नहीं है कि चिपकाना ही पड़ेगा, इसको आप अच्छे से वायर से पिरो सकते हो, सी है ना। तो ये गाइस 80 रुपीज का पेयर है राजा रानी का, बहुत प्यारा। ठीक है, तो इनका एक बार कार्ड डिटेल देख लो। एक तो लाई मैं ये वाला रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर दूसरा जो रॉ मटेरियल मैं लेकर आई हूँ वो एक दूसरी शॉप है जहां से मैं पहले बहुत सारे रॉ मटेरियल लाई थी, आपको पता हो तो कुंदन की वो सब चीजें, वहीं से मैं वो लेकर आई, और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, जो मैं बोलती थी ना तुमको कि मुझे करना है, वही मैं लेकर आई। मैं लेकर आई हूँ रियल पाची कुंदन के रॉ मटेरियल, ये ओरिजिनल पाची कुंदन है गाइस। ठीक है, इनका प्राइसिंग कैसे लगता है वो भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले देख लो तुम। ये देखो गाइज, ये है ओरिजिनल पाची कुंदन का रॉ मटेरियल। ठीक है, अब ना मैं आपको थोड़ा ऐसा डिटेल देती हूँ कि इसका प्राइस कैसे लगता है। मतलब ये ऐसे नहीं आता कि ये पीस इतने का है, ऐसे नहीं आता। इसमें क्या होता है कि नग के हिसाब से प्राइस होता है। ठीक है, और इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मोती पिराए वाला, एक होता है बिना मोती पिराए वाला। रियल पाची कुंदन का प्राइस कैसे लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कि ये मैंने मोती पिराए वाला लिया है, ठीक है, साइड में मोती पिराए वाला है, ठीक है, और इसका प्राइस ऐसे ऐसा नहीं आता कि डायरेक्ट वो इतने का दे दिया, नहीं, ये डायमंड के ऊपर आता है। मतलब जो पर डायमंड है वो 18 रुपए का पड़ता है मोती पिराए के साथ। ठीक है, जैसे कि इसमें कितने डायमंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 18 × 9 कितना हो गया, 162 रुपीज। तो ये मुझे एक पड़ा है 162 रुपीज का मोती पिराई के साथ। और अगर बिना मोती के साथ मैं अगर लेती हूँ, मतलब ये मोती पिराई नहीं होती इसके अंदर, तो मुझे 16 रुपए का पड़ता एक नग, है ना, जो कि मोती पिराई के साथ पड़ रहा है 18 रुपए का। समझ गए तुम। तो पाची कुंदन का प्राइस ऐसे होता है। तो जैसे कि इसके अंदर भी है ना, नग आपको काउंट करने हैं, वो आपको ऐसे ही प्राइस बताएंगे कि ये एक नग 18 रुपए का है। तो वो काउंट कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नग है, तो उसको इंटू कर देंगे 18 रुपए से, मोती पिराई के साथ। हाँ, बिना मोती पिराई के साथ होगा तो 16 रुपए। जहां से मैं लेकर आई हूँ वहां का प्राइस बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ प्राइस पड़ता है। ये मुझे 4 पैकेट पता है कितने में पड़े, 1020। ठीक है, मैं कार्ड दिखा देती हूँ, कार्ड डिटेल देख लो यहाँ से, केवलानी ब्रदर्स का एड्रेस और सब। और ये क्यों खरीदे मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने ये वाला सेट खरीदा ना, मेरे को इतने टाइम दिमाग से था कि मुझे पाची कुंदन का कुछ तो करना है ना। तो जब मैंने खरीदा ना, मेरे दिमाग में सडन प्लान आया, मैंने कहा इसको मैं रॉ मटेरियल खरीदते हैं ओरिजिनल वाला पाची कुंदन और उस पर लगाएंगे। ठीक है, मतलब मैं लगा भी सकती हूँ, हटा भी सकती हूँ। तो ये मैं पता है कैसे लगाने के लिए लाई, दिखा भी देती हूँ तुमको, थोड़ा ऐसा रख के दिखा देती हूँ ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि मैंने इतने से ही क्यों खरीदे, क्योंकि ज्यादा क्यों खरीदने एक्स्ट्रा। सी गाइस, ये कुछ ऐसा लगेगा बनने के बाद, मतलब ये पूरा एकदम ऐसे सेट होगा तो पूरा एकदम ओरिजिनल पाची कुंदन वाला सेट बन जाएगा ये। ठीक है, और बहुत सुंदर लगेगा, इसीलिए मैं पता है इस हिसाब से ही लेकर आई इतने से। एक शॉप पे गई थी मैं वहां पे, लेकिन वहां पे क्या पिरोए हुए नहीं थे मोती, समझ रहे हो, ऐसे मोती नहीं लगे हुए थे उधर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सेलेक्ट कर लो और कल आके लेके जाना, पिरो के दे देंगे। मैंने कहा यार कल, मुझे हाथों हाथ चाहिए उसी टाइम, समझ रहे हो। तो ये सब कल मैं लेकर आई गई टंगशाल से, जिसके लिए मुझे इतना लेट हो गया, हो जाता है। और गाइस आप भी ना ऐसे जिनको भी ऐसा, और इसमें आपको पता है इसमें फेक वाला भी आता है पाची कुंदन, मतलब थोड़ा ऐसा इसका रेप्लिका समझ लो, मतलब वैसा भी आता है, लेकिन उसमें मोती पिराऊ नहीं होता, समझ रहे हो। और वो दिख जाता है कि वो अलग सा है। रेप्लिका जो आएगा आपके पास वो आएगा ऐसी वाली क्वालिटी का। ठीक है, दिखा दिया तुमको डिफरेंस क्या होता है ओरिजिनल में एंड फेक में। ये फर्क है दोनों में, लो तो ओरिजिनल और फेक में। अगर आपके पास कोई गोल्ड का सेट है, समझ लो फॉर एग्जांपल इस टाइप में कोई आपके पास गोल्ड का सेट है राउंड में, और वो पूरा प्लेन है, तो आप उस पे ऐसा पाची कुंदन का लाके लगा सकते हो, उसको सेट कर सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा भाई। जब ये लगेगा ना इसके ऊपर, बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, समझ लो। तो आप किसी पे भी लगा सकते हो, वो अब आप पे है कि आपको किसको नया बनाना है ज्वेलरी को, आपके पास कौन सी पुरानी ज्वेलरी पड़ी उसको आपको नया करना है। ओरिजिनल वाले खरीदते हो
और आपको ऐसे बेफालतू नहीं खरीदना, मतलब ऐसे ना ज्यादा नहीं खरीदना, आपको जितना लगाना उतना ही लेना। तो अपना सेट लेके जाना, जिसको आपको नया बनाना है वहां जाके लगा लगा के देख लेना कि खरीदने मुझे, समझ रहे हो। तो इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा आपको स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा, जितना आपको लगाना है उतना ही आप खरीदोगे। और इसमें तो आप ऐसे ही उठा लो पैकेट, काम ही आएगा, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। बट ओरिजिनल पाची कुंदन का देख लेना अपने हिसाब से। तो या गाइस, ये शॉपिंग थी हमारी। और क्या क्या अच्छा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इनकी शॉप की डिटेल मैंने आपको बता दी कि कहाँ से मैंने सेट खरीदा, कहाँ से मैंने दूसरा रॉ मटेरियल खरीदा, कहाँ से मैंने ये खरीदा, सब बता दिया मैंने आपको अच्छे से। तो देख लेना अपने हिसाब से। और मेरी मानो तो प्रॉपर पाची कुंदन का मतलब ले सकते हो आप पाची कुंदन का हार, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके कोई पुराना गोल्डन हार को नया करना है, तो आप पाची कुंदन ओरिजिनल खरीदो, उसका एक अलग लुक है भाई। चलो भाई समेटते हैं सब। तो गाइज अभी खाना वाना खा के वॉक वॉक करके सब कुछ काम अपना समाप्त हो चुका है, और हम आ चुके हैं इस ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो प्लीज गाइज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय बाय, गुड नाइट।